कि कोई भी मैं हूँ या कोई भी हो, लेकिन वो काम करे। और दूसरी बात बहुत अच्छी लगी और उसको मैं आगे फॉलो भी करूँगा। अगर मैं जनप्रतिनिधि हूँ और जनता को मेरा काम समझ में नहीं आ रहा, उनको मुझसे कोई नाराजगी है, तो मेरे खिलाफ वो साजिश ना करे, कोई ऐसी बात ना करे, वो आकर मुझसे बोले कि मेरा ये काम नहीं हुआ, इस काम को आप कब तक करेंगे और कैसे होगा, समस्या का समाधान कैसे होगा। ये बात बहुत अच्छी होगी। अगर ये सोच हर आदमी रखे तो शायद आपकी समस्या का समाधान लगभग हो सकता है। विनोद कुमार, पूर्व प्रधान खेड़ा, जिला हापुड़, उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। और मैं अपने सभी ग्रामवासियों से नम्र निवेदन करता हूँ कि 2 गज की दूरी बनाए रखें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें और मास्क लगा कर रखें। नियमित रूप से जब भी आप बाहर से आएँ तो साबुन से हाथ धोएं और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और अपने परिवार का ख्याल रखें कि आपकी ये समझदारी हम सब के लिए आगे बहुत सुखदायक होगी। जय हिंद, जय भारत। For information on the news around you, keep watching Face Talk YouTube channel, subscribe to the latest news and press the bell icon. नमस्कार, मैं राजन, लाइव फेस वार्ता कैमरे हमारे विचार आपके। अभी आज के खास मेहमान से व्यक्तिगत बातें चल रही थी, बड़ा अच्छा लगा मुझे। संघर्ष करके जब मंजिल मिलती है ना तो उसमें एक अलग ही सुकून आता है और बड़ा मजा आता है। आज के जो मेहमान है, संघर्ष करके जो मंजिल उन्होंने पाई है उस बारे में भी बात करेंगे और आने वाले एजेंडे के बारे में भी बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। कैसे आप? बहुत अच्छा। सर अभी बातें चल रही थी, अच्छा मैं माफी चाहूँगा सर, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए और अपने गाँव का नाम बताइए। मेरे गांव का नाम ग्राम किशोरी खेड़ा, डिस्ट्रिक्ट हापुड़ जी, उत्तर प्रदेश। और आपका शुभ नाम? विनोद कुमार, एक्स प्रधान। लेकिन अभी आप दावेदार भी हैं? हाँ, चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव लड़ रहे हैं। SC सीट आई है इस बार? हाँ, SC वर्ग से सीट आई और SC वर्ग से ही जीवन में जब भी चुनाव लड़ूंगा तो केवल SC वर्ग से ही लड़ूंगा, कभी सामान्य में चुनाव में भी नहीं लड़ूंगा। लेकिन SC वाले जनरल के लिए लड़ सकते हैं? मैं नहीं लड़ूंगा क्योंकि मेरे जो संबंध है उन संबंधों को नहीं बिगाड़ना चाहता। अच्छा, आप कभी ऐसा बदलाव नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, कभी जीवन में भी। क्यों? क्योंकि मेरे जो संबंध है वो पूरे गांव में सब समझते हैं। और सिद्धांत है आपके? मेरा अपना सिद्धांत है कि मैं जिन घरों में रात के 12 बजे दरवाजा खटखटा सकता हूँ, मैं वो अधिकार नहीं खोना चाहता। लेकिन अक्सर ऐसा हो जाता है कि जनरल वाले SC पे लड़ लेते हैं, SC वाले नहीं, जनरल वाले तो SC पे लड़ते नहीं बेचारे, उनका तो अधिकार ही नहीं रहता उसमें। लेकिन कभी कभी जनरल वाले भी, SC वाले भी जनरल के चुनाव को लड़ लेते हैं। खैर चलिए, लेकिन अच्छा, जो मेरा अपना विचार है, आपका सिद्धांत अच्छा लगा। हाँ, मैं अपने संबंध खराब नहीं करता। आजीवन आप कभी ऐसा कभी भी कदम नहीं उठाए? कभी भी नहीं जीवन में। बड़ा अच्छी बात है। चलिए कार्यक्रम को। और ये तो चुनाव प्रधानी का है। सपोज कीजिए कोई बड़ा चुनाव भी लड़ने का मन बनता है, कभी गांव का प्यार मिला, शोक मिला, तब भी मैं सामान्य पे चुनाव नहीं लड़ूंगा। तब भी आपके अपने सिद्धांत? मेरा अपना सिद्धांत। अच्छा सर, आपने संघर्ष के बारे में बताइए। जब आपकी शुरुआत हुई राजनीति में तो इत्तेफाकन हुई या आपका शुरू से ही रुचि थी? इत्तेफाकन। कभी भी जीवन में नहीं सोचा कि हम अपने इतने बड़े गांव के, खेड़ा गांव जबकि हमारा ठाकुर बाहुल्य क्षेत्र है, कि हमें गांव का ऐसा प्यार मिला कि हम गांव के प्रधान भी बनेंगे, कभी हमने जीवन में नहीं सोचा। क्योंकि हम शुरू से हमने संघर्ष भरा जीवन जिया है जी। समय ऐसा था, परिस्थिति थी परिवार की अच्छी नहीं थी, लेकिन हमारे पिताजी मजदूरी करके हम सभी भाई बहनों को सबको पढ़ाया। हम में से कोई भी परिवार में इंटर से कोई भी कम नहीं है। अच्छा, एक पढ़ी लिखी बहन? हाँ, केवल बड़े भाई 5वीं पास से। अच्छा। तो पिताजी के साथ काम करते थे जी। हमारे पिताजी वहाँ पे मथुरा में, जब हम छोटे थे मथुरा में काम करते थे, एक कैलेंडर में जिसमें साड़ियाँ बनती थी, सूती साड़ी बनती थी, वहाँ काम करते थे। और वो अचानक बीमार हो गए। बीमार होने के कारण उनका काम करना कैलेंडर का बस के लिए जी। तो एक हमारे कुनबे के हमारे बाबा थे मोती जी, वो भी दुनिया में नहीं है, वो सादरा रहते थे। उन्होंने ठेली का काम किया था लगाने। ठेली, पता चला कि उनकी ठेली खाली खड़ी है और उन्होंने काम बंद कर दिया। अच्छा। तो उस ठेली के सादरे चलाए, सादरे से
और हमारे पिताजी को ठेले का काम लगाना शुरू किया। जब पिताजी काम करते बीमार रहते थे तो समय देख के हमारे पिताजी कहते कि मैं बीमार रहता हूँ, तुम भी थोड़ा हाथ बटाओ। हम स्कूल से आए और बस्ता ड्यूटी पे टांगा और अपना उनका हाथ बटाना शुरू कर दिया। सपोज करो केले हमारे खराब हो जाते थे, थोड़े हल्के हो जाते, हम बसों में हाथ में देखता हूँ, बसों में केले होते, मूंगफली बसों में हमने भी, मैंने काम करने में कभी नहीं सोचा कि हम काम ना करें, क्योंकि जब स्थिति ऐसी काम करेंगे तो रोटी बनेगी, काम ना करेंगे रोटी कहाँ से बनेगी। अपने गांव में सर पर रखे हमने केले लेके, अपने खुद के गांव में। और लगभग मैंने 8 साल केले बेचे, रोड पे ठेला लगा। तो मैं कैसे हो? 6ठी क्लास में था और मैं हाई स्कूल में 2 बार फेल हुआ। तीसरी बार मैंने दिल्ली में ओपन से एडमिशन लिया और ओपन से पास हुआ, क्योंकि वहाँ संडे में क्लास लगती थी। उसके बाद इंटर के पेपर दिए, 1 साल गैप देके मैं रिजल्ट देखने गया, क्योंकि मन में ये था कि अब नौकरी तो करनी भी नहीं है, जिम्मेदारी है। हाँ, हमसे ज़्यादा जिम्मेदारी हमारे बड़े भाइयों ने भाई, उन्होंने भी समय समय पर पूरा साथ दिया। उन्होंने ठेला लगाया, कुछ मजदूरी करी, हमें दिक्कत नहीं आती, लेकिन हम उनके साथ चलते रहे जी। सन 2000 में सीट SCI यहाँ से गाँव से जी। तो 7 वाले ने मन बनाया हमारे बड़े भाई साहब को लगाकर चुनाव, नरेंद्र भाई साहब ने। अच्छा, समाज ने मीटिंग करी तो बड़े भाई साहब का नाम सामने आया। हम घर में बैठे, मैं कि भैया आप करता धरता हो घर में, जिम्मेदारी आपकी बहुत ज़्यादा है, यदि तुम राजनीति में चले गए तो ये काम बिगड़ेगा जो आज हमारा चल रहा है। फिर हमने ठेला लगाते, केले का गोदाम का काम शुरू हुआ था हमारा कि ये केले का काम बेकार हो जाएगा और हम बिल्कुल बेकार हो जाएंगे। फिर हमने घर में सलाह मिलाई कि चलो चुनाव हमें लगा देंगे। हम फिर समाज की सहमति ली, हाँ, समाज की सहमति हुई कि चलो छोटे भाई को लड़वा। जबकि हमने पोस्टर छपाया, उस पर लिखा हुआ था विनोद कुमार केले वाले। एक केले का काम था हमारा, इसलिए केले वाले, और गांव का पूर्ण सहयोग मिला और हम गांव के प्रधान बने। बनने के बाद खुशी के मारे पूछो मत, एक खुशी भी और मन में ये भी होता है बड़े गांव की जिम्मेदारी मिली है, इसको कैसे दी पूरा जिम्मेदारी निभाई 5 साल। हाँ, पूरी जिम्मेदारी निभाई हर तरीके से। कितना परिवर्तन हुआ क्षेत्र में? उस समय पे आपने सबसे ज्यादा प्राथमिकता किसको दी? सफाई को, विकास कार्य प्लस राशन पूरा राशन समय पे सबको मिलना चाहिए। और मुझसे हटके गांव की जनता से आप पूछ सकते हैं कि समय पे जब तक मेरा 5 साल का पीरियड रहा, चाहे वो गांव में किराएदार रहा, चाहे आम गांव का नागरिक रहा, मेरे यहाँ से कोई भी, मैं खुद बैठा था वहाँ पे, कोई भी खाली नहीं रहा, सबको राशन समय पे मिला। तो आप हमेशा बैठते थे? मैं जब राशन बढ़ता था हमेशा बैठता था कि कोई गांव का ऐसे ही न चला जाए कि मुझको राशन नहीं मिला। और क्या एजेंडा रहता आपका? एजेंडा रहती गाँव को, जो लोगों की सरकार के द्वारा योजना आती हैं, देखो गांव वालों को। अच्छा, स्कूल भी शायद आपके देख में होते थे? स्कूल भी होते थे, स्कूलों में काम कराए। तो स्कूलों में क्या परिवर्तन हुआ? परिवर्तन क्या, देखो समय पे टीचर आने शुरू हो गए। अच्छा, कभी कभी 1-2 टीचर समय पे नहीं आते। मैं उनसे एक ही बात कहता था, देखो यहाँ पर गरीब लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, न कि रईस का। तो कोई मजबूरी नहीं ना पढ़ पाएगा, उससे मैं क्या चाहता हूँ प्राइमरी स्कूल भिजवाएगा, गरीब के पढ़ाएंगे। यदि आप इन पर पढ़ाई के पास ध्यान नहीं देंगे तो ये आगे कामयाब नहीं होगी। राइट, वहीं से उनका जीवन का शुरुआत होती है। क्योंकि मैं खुद उन स्कूलों में पढ़ा हुआ हूँ। अच्छा, आप खुद? मैं 19 स्कूलों में पढ़ा हुआ हूँ। तो आपके जब आप पढ़ते थे तो ठीक थी? बहुत अच्छी पढ़ती। तो आपने और बेहतर किया? मैं कह रहा हूँ, पहले वाले तो गुरु आगे मित्र पढ़ाते थे, समय पे पीटी कराना, पढ़ाना, लेकिन अब इतनी पीटी तो होती नहीं है जी। लेकिन उनके पढ़ाई तो हाँ, जब तो पहले तख्ती ले आते थे हम लोग। अच्छा। तख्ती लिख के ले जानी, उसके बाद कलम से इमला बोलता था, कलम से लिखना साइड उससे। अब तो सब पेंसिल चल रही है, सारे काम पेंसिल में सब। अच्छा सर, फ्लैशबैक से बाहर आते हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि लगातार आपका फोन भी आ रहा है 2021 में। इस बार आपका एजेंडा क्या है, क्या रूपरेखा बनाएंगे इस बार? मेरी रूपरेखा यह है कि गांव में जो भी कमियां हैं, जो भी नजरों में कमी, विकास कार्य। अच्छा, हालांकि विकास कार्य देखो, सरकार अब पैसा कुल मिला के दे रही है, तब इतना पैसा नहीं आता था। तब तो अब पहले से पैसा
और विकास हो भी रहे हुए भी हैं। लेकिन मैं ना अभी जनता से रुझान ले रहा था, हाँ एक शख्स से जहाँ तक कि उन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी भी करी। जी। उन्होंने राशन 5 साल से उन्होंने कहा कि 3 भाई है हमारे, यहाँ तक कि कार्ड भी नहीं बने हुए, नाम भी नहीं चढ़े हुए, राशन हमें समय पे नहीं मिला 5 साल। अब या मेरे समय में नहीं, अभी जो भूतपूर्व थे। देखो, इस बात को मैं दूसरे को नहीं कह सकता, क्या पता वो उनके प्रति उसकी अच्छाइयाँ हैं नहीं है। अच्छा। क्योंकि ये गांव की कुछ नीति हो जाती है जो कल ताकि जो विपक्ष वाला हो ना, पक्ष वाला तो कभी भी अपने की 2 बातों को दबा के चलेगा, विपक्ष वाला एक बात को 4 कह के चलेगा। तो ये तो उनकी सोच है, लेकिन राशन कुल मिला के समय पे लोगों को मिल रहा है। 19-20 तो कभी कभी वहाँ से कोर्ट ऑर्डर दिक्कत हो वो तो चलता है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो आपका एजेंडा ये रहेगा कि राशन समय पे मिले, शिक्षा बेहतर हो, और सफाई की व्यवस्था बढ़िया, क्योंकि जैसे कि हमारे देश में भी आप देख रहे हैं कि कोरोना फिर से हो रहा है। अच्छा, जो आप अभी जनसभा कर रहे हैं, इसमें आप कुछ कानून बनाए हो कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ? अभी हमने कोई जनसभा ऐसी की भी नहीं है, लेकिन जब भी करेंगे तो कानून परमिशन के बगैर नहीं करेंगे और कानून के हिसाब से चलेंगे। जो उसकी व्यवस्था है कोरोना की है, जो भी है सरकार के आदेश अनुसार जो भी होगा उसे आदेश से। अच्छा सर, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। कोरोना काल में आपकी अपने क्षेत्र में, क्योंकि आप पद पे भी नहीं थे, फिर भी आपकी क्या भूमिका थी? आपने लोगों की, कुछ लोग जब नाराज हो जाते हैं किसी से तो आपके पास भी आए, जाहिर सी बात है, क्योंकि आपने जिम्मेदारी संभाली, तो आपकी कोई भूमिका थी कोरोना काल में? कोरोना काल में क्या हुआ था, जो हमारे किराएदार काफ़ी हैं, फैक्ट्रियाँ हैं तो काफ़ी, तो हमारे युवा साथी कहने लगे प्रधान जी, ये मजदूर आदमी रुके हुए हैं, इनकी खाने की व्यवस्था कुछ हमें करनी है आपस में। अच्छा, खाने की। तो मैं कह लगा मुझे से बताइए आप मुझे क्या करना है। कह लगे प्रधान जी, आपका अर्थ काम है, जितनी भी सब्जी लगेगी वो आप देंगे। अच्छा, सब्जी की व्यवस्था आपके ऊपर। अच्छा, मैंने बोल दिया चाहे सब्जी 1 रुपये की लगो या 10 रुपये की लगो या 50 रुपये की लगो, जब तक भी कोरोना काल में लोग यहाँ पर हैं जो फंसे हुए हैं, प्लस जो गाँव के भी ऐसे मजबूर हैं कि मजदूरी जाते थे, मजदूरी नहीं कर पाए, हम लोगों ने गाँव के सहयोग से 47 दिन तक सभी लोगों को खाना मुफ्त। 47 दिन मैंने नहीं, मेरे सभी युवा साथियों ने, और प्लस गांव का इतना सहयोग मिला। माना किसान है, किसी से कहती 50 किलो गेहूँ दे दो जी, वो टंकी भर रही है। अच्छा, आप प्रधान तो थे नहीं, फिर भी ये क्यों किया? मानवता, एक मानवता, प्लस मैंने गरीबी देखी है ना, मैं उस समय को देख कर चलता हूँ। समझ लीजिए, हम तो गाँव के हैं, पड़ोस से चाचा के यहाँ से ले लेंगे, ताऊ के यहाँ से ले लेंगे, बाबा के यहाँ से ले लेंगे, वो मजदूर आदमी किसके यहाँ से लेगा? तो सब मानवता है, किसके यहाँ से लेगा? उसको एक दिन दे देगा, दूसरे दिन कह देगा यार तू रोज आने लगा, वो क्या करेगा? एक मानवता भी तो है। हो सकता हमारा परिवार कहीं फंसा हुआ, वो बिस्तर से लाइन में लग के खाना ले रहा, पूरी दुनिया परेशान थी, उस समय बड़ा परेशानी का विषय था। अच्छा, ये बीमारी ऐसी थी कि अमीर गरीब सभी परेशान, सब परेशान, ऐसा नहीं कि गरीबी परेशान, सब दिक्कत में, सब परेशान। जो आदमी बाहर है उसको मन से, उसके मन में पूछो उससे क्या बीत रही होगी कि वो बाहर है। हम तो अपने घर में हैं, हमारा ध्येय उसमें ना तो राजनीति का था, ना ये था कि आगे हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ये था कि जो जैसा हो जाए सबके अनुसार उसको कर देना चाहिए। अच्छा, आखिरी सवाल, आप चुनाव लड़ रहे हैं भारतवासियों से और अपने गाँव वासियों से, प्रेस वार्ता के माध्यम से क्या कोई संदेश देना चाहिए? मैं संदेश देना चाहूँगा, पृथ्वी नदी ईश्वर चुने जो सभी के काम आए, समय द्वेष भावना ना रखें। जब जनप्रतिनिधि चुना जाता है तो एक आदमी नहीं चुनता, आम जनता चुनती है, और आम जनता के प्रति उसकी वो भावना होनी चाहिए कि दूसरे को द्वेष भावना की नजर से ना देखे, वो भी ना देखे इसने मुझे वोट दी, इसने नहीं दिया। बनाया तो जनता नहीं, शायद सपोज करो परिवार में 2 भाई हैं, एक रण देख रहे है तो भाई जी, सभी के आधार से बना। और जनता से मैं एक बात कहना चाहूँगा, चुनने के बाद प्रतिनिधि के पीछे बहुत से शिकायतें पत्र दुनिया भर की, भाई चुना तो हम नहीं, उसको रास्ता बताइए कि आप यहाँ गलती कर रहे हैं, ताकि उसको सुधार सकें। बहुत बड़ी और बड़ी गहरी बात है। उसको उस समय बना के आपके लड़ ले, अगले 5 साल में क्यों बताऊँ तेने क्या करा, ये सोच नहीं, वो सोच नहीं होनी चाहिए किसी की भी। आपकी किसी से नाराजगी, उसको जाके कहिए, बताइए, समाधान करो।